चांचौड़ा जिला गुना में सड़क दुर्घटना में हुई गायों की मृत्यु पर की चिंता व्यक्त। चांचौड़ा जिला गुना में 2 दिन तक लगभग 20 गायों को ट्रक ने रौंदा। इस दुर्घटना के बाद पूर्व विधायक ममता मीना ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष भी किया एवं गौशालाओं के संचालन पर भी धांधली के संबंध में कलेक्टर महोदय को पत्र द्वारा अवगत कराया। चाचौड़ा में गौवंश क्योंकि ट्रक आता है रोनता चला जाता है, क्योंकि आप दो दिन पहले पाकरियापुरा टोल पर हुआ था। अब कल पेची बाईपास पे हो गया, यह कोटरा और किरवाड़ा के पास में पेची बाईपास। तो अब 11 गायों को ट्रक आया, रोनता चला गया। और उसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे कमाला गौशाला पे 7 गाय। और उसके बाद में चीतौड़ा नंद गौशाला को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख रुपए दिए थे, जबकि वो बहुत पुरानी नंद गौशाला चीतौड़ा बहुत पुरानी है, वो संचालित है काफी पुरानी, लेकिन अभी तक उसमें कितनी गाय, मतलब मेरे कहना जांच का विषय है। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी ये व्हाट्सएप के माध्यम से ये लेटर भी भेजा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लेटर भेजूंगी। RTI के तहत कितनी 11 गौशाला चाचौड़ा विधानसभा में संचालित है, चाचौड़ा क्षेत्र में संचालित है, अभी तक कितनी गाय रहती आई है, अभी तक उसमें सरकार के द्वारा कितना एड आया और कितनी गाय वहां पर है, दुधारू गाय है। जैसे अभी खटकिया गौशाला की बात अगर अपन करें तो खटकिया गौशाला में मैंने जो सुना है कि वहाँ कुमराज के कुछ लोग अपनी गाय रखते हैं वहां पर, और जब वो दूध देना बंद कर देती तो उसको छोड़ देते हैं। मैं माननीय कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो रात को जो बड़ी घटना 2 बजे के आसपास जो घटना घटी है, जिसमें 11 गाय और एक घायल है उसमें, और उन्होंने एक्शन लेकर SDM और SDOP के माध्यम से और नगर पंचायत में हमेशा घूमती रहती थी। मैं घूमती रहती थी हमेशा, और घूमने के साथ साथ हमेशा ये रहा मेरा, मैं घूमती रहती थी। और मेरे समय पर रोड पे गाय नहीं मिलती थी मरी हुई, जबकि गाय उस समय भी थी। लेकिन हम प्रशासन से हम कहते थे कि नहीं, रोड पे हम टोल वालों से भी कहते थे, NH वालों से भी कहते थे, और उसके बाद प्रशासन से भी कहते थे कि गौ माता रोड पे नहीं मिलना चाहिए। अभी आप देखो आए दिन, अभी तो चलो थोक में परसों के दिन थोक में, नरसों दिन थोक में, और कल रात में थोक में इतनी गाय मरी है। आप अगर पूरे जिले का आंकड़ा निकाला जाए तो 10 गाय रोज मर रही है। आप कहीं भी मतलब 1-2 गाय यहाँ पड़ी, 1 गाय यहाँ पड़ी, 1 गाय यहाँ पड़ी, इसके लिए व्यवस्थाएं करें, उनके लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाए। नहीं तो स्थिति यह हो कि अगर दबाव में आके और कहीं भी उनको कटने भेजते, ऐसी स्थितियां नहीं होना चाहिए। मैं RTI के तहत भी जानकारी पूरी मांगूंगी, ये मैंने निकाला है। हमारी गौ माता है, उसका जीवन सुरक्षित रहे, किसान हमारे सुरक्षित रहे, फसलों का नुकसान नहीं हो, किसान सुरक्षित रहे। सरकार की योजना है उनको ही दी जाए, जो गाय को पाले, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और इसलिए अभी तक कितनी दुधारू गाय है और कितनी हमारी बूढ़ी गाय, कौन कौन सी गौशाला में सरकार के द्वारा कितना एड आया, ये जांच का विषय है। माननीय कलेक्टर साहब से कहूंगी, स्थानीय प्रशासन से भी कहूंगी कि इसमें जांच की जाए। और उसके बाद में जो अभी इतनी गाय मरी है, उस पर अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है कि वो अमाला गौशाला पे मरी, नंद गौशाला पे मरी है। और जो लोग गाय के पीछे राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गाय की पूंछ को पकड़ के केंद्र और प्रदेश की सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद गौ माता रोड पे दर की ठोकरें खाती फिर रही। रोड पे कोई भी ट्रक आता है उन पर चढ़ा के चला जाता है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये जांच का विषय है। और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, मैं जांच का विषय ये मैं मांगना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, हमारी गौ माता का जीवन, तो कितने देवी देवता उसमें निवास करते, गौ माता का जीवन बचाना बहुत जरूरी है। हमारे गौ सेवक आए, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है, और बिल्कुल उनका जीवन बचना चाहिए। हमारी गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशाला बनना चाहिए, कटने से भी बचना चाहिए। ये भी हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी और जवाबदारी, और प्रशासन की भी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, कटने से भी बचे और गौ माता का जीवन भी बचे। यही मेरा कहना है। आप सब लोगों को जय श्री कृष्णा। और इस तरह की ये हादसे बार बार हो रहे हैं, ये हादसे बंद हो, इसमें प्रशासन पूरी तरह से जवाबदारी के साथ लगे, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तो पट्टियां बांध रखी, तो वो तो उनको तो देखना नहीं है। और अभी तक उनका कोई वक्तव्य भी नहीं आया किसी भी जनप्रतिनिधि का। अभी गौ माता के पक्ष में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि आप इनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें,
यही कहना मेरा। जय श्री कृष्ण।